हो गया मैम, और लोगों की जो है चेहरे पर सामने दिख रहा था कि कितना प्रसन्नता है। क्या कुछ कहना चाहिएगा मैम आज के प्रोग्राम के बारे में? सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूँगी अपने उन पेशेंट्स का जो अपनी ज़िंदगी की सबसे डिफिकल्ट जर्नी में हम लोगों को मौका दिया, हमारे साथ ट्रीटमेंट के लिए आए और हम उनके ग्रोथ करने में सक्षम रहे। इसके लिए हम सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी नया ART बैंक जो आया है वो बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र पर कितना गेम चेंजर साबित होगा, ये आपके ये बिहार ही नहीं, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम होने जा रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूंगी कि देखो कैसा है कि अभी लड़कियां स्पेशली बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गई हैं। अब पढ़ाई लिखाई करने में सबकी शादी, जिनकी भी शादी 30 साल के बाद हो रही है, उन सबको ज़रूरी है कि वो अपने गोल्डन फर्टिलिटी विंडो मतलब 23 से जो 29 साल, या मैं ये कहूँ कि 30 साल के पहले या 30 साल के आसपास अगर वो मां नहीं बनना चाहती, शादी नहीं करना चाहती किसी भी कारण से, तो अपने अंडों को किसी अच्छे ART बैंक में फ्रीज करा लें, क्योंकि बाद में बढ़ती उम्र के साथ अंडों की संख्या, क्वालिटी सब खराब होने लगती है। तो एक तो ये हो गया कि सब लोग इतना लेट से शादी कर रहा है, करियर ओरिएंटेड हो गया है, और जब उन्हें पता चलता है 35-38 साल में कि अब मैं माँ बनने जाऊँगी, उन्हें पता चलता है वो बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके अंडे खराब हो गए। तो इस जानकारी के अभाव में बहुत लोग ये अपने गोल्डन फर्टिलिटी विंडो को मिस कर जाते हैं। तो इसलिए भी ART बैंक की जरूरत है। दूसरा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डोनर गैमेट्स की ज़रूरत होती है, और हमारे देश में ART एक्ट है, उसके अंतर्गत कुछ नियम कानून है कि कैसे कोई डोनर गैमेट्स ले सकता है। उसके लिए भी ART बैंक की ज़रूरत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर चारुदत्त जोशी सर, जो इंदौर से आए हैं, और इन्हीं के साथ जीत सिंह इंडिया ART बैंक के कोलैबोरेशन में अमेरिका IVF के प्रांगण में हम लोग ने ART बैंक की शुरुआत की है, और इसके मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ चारुदत्त जोशी सर का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वैसे सारे पेशेंट्स जो अपना फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कराना चाहते हैं, मतलब अंडे शुक्राणु फ्रीज कराना चाहते हैं, या किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, अगर वो यंग है और बाद में अपना प्रेगनेंसी करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से पहले वो अपने अंडे फ्रीज करा सकते हैं। और इस कंडीशन में किसी को भी जैसे होता है ना कि आउट ऑफ पटना बिहार नहीं जाना होगा, तो ये यहाँ पर उनको ये सुविधा मिलेगी। जी मैम, एक चीज़ जो है जो जैसे कि ART हो गया, माइक्रो TST हो गया, PGT हो गया, इतनी सारी आधुनिकरण होने के बावजूद IVF में भी 100% पे गारंटी नहीं, क्या करें? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए अभी मुझे ऑलमोस्ट 47 ईयर हो चुके हैं फर्स्ट IVF को, 1978 में हुआ था। उसके बाद बहुत सारे एडवांसमेंट हुए हैं, लेकिन हम लोग जैसे पहले क्या था, भ्रूण बना सकते नहीं है, अच्छे से बनते नहीं थे, 100 में से मान लो 2-4 बनते थे। तो ब्लास्टोसिस कन्वर्सन अब 70-80% हो गया, मतलब भ्रूण की क्वालिटी, नंबर सब बढ़ गया है। हम उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो निकाल सकते हैं कि वो बीमार भ्रूण है या हेल्दी भ्रूण है, ठीक है। लेकिन जब हम बच्चेदानी में उसका ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है उसको समझना इट्स नॉट पॉसिबल। अभी भी ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद कोई चिप जैसा हम बच्चेदानी में या महिला की बॉडी में लगा दें और उसका मल्टरिंग करें। अभी ये एडवांसमेंट नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी 200 से भी ज़्यादा कारण हो सकते हैं कि इम्प्लांटेशन प्रूफ नहीं हुआ, और इसी वजह से अच्छा, सरकार की तरफ से बहुत सारे अभी कानून भी जो है खड़े किए गए हैं RTI को लेकर के, उसमें भी इस तरह से अभी जो है ART बैंक को सुचारू रूप से कैसे चलाएं? इसीलिए मैं मैंने सबका इंट्रोडक्शन करवाया कि जो सर इंदौर से आए हैं, तो इनका जो जीत सिंह ART बैंक है वो रजिस्टर्ड है, और वो सारे जो सरकारी मानक हैं, मापदंड है, सब पे इनका होकर सर्टिफिकेशन हो चुका है। तो इन्हीं के सुपरविजन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसी वजह से, ताकि हम लोग को सारे गाइडलाइंस एज पर द एक्ट, एज पर द रूल फॉलो करें। मैम गाइडलाइन की बात क्या कुछ कहना चाहिएगा? गाइडलाइन की बात करें तो मैम IVF में आना तो लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेसी को लेकर के डर के मारे नहीं आते हैं, तो वो लोगों के लिए एक बार क्या आप सांत्वना दें? जिसको भी प्रॉब्लम है कंसीव करने में, तो ये एक मेडिकल कंडीशन है, इसमें छुपाने और डरने या फिर नहीं आने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। ना ये ट्रीटमेंट बहुत जानलेवा है या बहुत खतरनाक है, बहुत पेनफुल है, ऐसा भी नहीं, बहुत कॉस्टली भी नहीं है, बहुत अफोर्डेबल हो गया है, और बहुत ही ग्रेसफुली, गोपनीयता के साथ, रेस्पेक्टफुली उस कपल को हम लोग ट्रीट करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो अगर जिसको दिक्कत है वो बिल्कुल आए, हम लोग इसमें कितना % चांस रिस्क का रहता है कि अगर IVF कर रहे हैं इसके वजह से कोई नुकसान हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। पहले क्या था कि फिजिशियन होते थे, फैमिली डॉक्टर। अब हर कोई पेशेंट, खांसी वाला भी वहाँ जा रहा है, और सर्दी हुई तो भी जा रहा है, इनफर्टिलिटी वाला भी जा रहा है। इनफर्टिलिटी और
बात है कि आप यहाँ पर मिल जाओ, आप बोला आप यहाँ कैसे आ गए, अरे ये एक नॉर्मल सवाल है। तो इसलिए आजकल इसके सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स हैं, जैसे ये बेटा IVF है तो ये हम यहाँ पर IVF को प्राधान्य देते हैं। यहाँ पर जो पेशेंट आएगा उसकी भी प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे, और ये है कि इसमें कोई और लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेशेंट की प्राइवेसी को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं उसके अंदर, लेकिन फिर भी यदि पेशेंट चाहता है तो हमें करना पड़ेगा। इसी के लिए ये ऐसे स्पेशलाइज सेंटर्स बनेगा। जैसे कुछ कम उम्र की लड़कियां तो ठीक है, नेचुरल है, लेकिन जो स्ट्रगल कर रही हैं, जो लड़कियां क्योंकि शादीशुदा नहीं है और ज़्यादा उम्र में शादी करना चाह रही हैं, तो अगर वो अपने अंडों को सेव रखना चाह रही हैं तो उसके लिए ये तो उल्टा हो गया ना, वो वैसे ज़्यादा एज हो गई है उनकी, तो उन्होंने तो जरूर करा लेना चाहिए। मतलब कि उसके बाद एक पर्टिकुलर साल, जैसे 30-35 साल की उम्र तक आते आते जो है वो अंडों की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही चीज़ें कम हो जाती हैं। मतलब जो बेस्ट टाइम होता है अंडों को फ्रीज करने की वो 23 साल से 29 साल होती है, ठीक है। तो अगर आपको शादी नहीं करना है या बच्चे नहीं करना तो 35 साल में फ्रीज कराने का सही समय नहीं है। आपको 30 साल से प्रेफरेबली पहले कर लेना चाहिए फ्रीज, अगर आपको पोस्टपोन करने का प्लान है अपना, जो बच्चा करने का प्लान। अगर जो हम बच्चे के लिए अंडा सेव करके रखते हैं तो क्या उसके होने वाले बच्चे की मानसिक या शारीरिक पे कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, वो सब जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे ही। अगर पुरुष अपना अंडा को सेव रखना चाह रहा है तो उसके लिए, शुक्राणु को जो सेव करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? है वो भी अपने आगे कुछ पेपर साइन करने होते हैं, वो अपना सीमेंट से अपने फ्रीज करा सकते हैं। गवर्नमेंट के अनुसार आप अभी मैक्सिमम 10 ईयर्स तक अपने गैमेट्स और खास करके पुरुषों को जरूरत होती है अपना माइक किसके पास है? खास करके थोड़ा लाउडली बोलिएगा। खास करके उन पुरुषों को जरूरत होती है शुक्राणु अपना प्रिजर्व कराने का। जैसे कि कोई भी अगर किसी कैंसर से अगर सफ़र कर रहा हो तो रेडिएशन या कीमोथेरापी की अगर जरूरत होती है तो बिफोर स्टार्टिंग कीमो या रेडिएशन थेरापी आप अपने स्पर्म को प्रिजर्व करा लें, क्योंकि रेडिएशन से और कीमोथेरापी से आपके सारे शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं, तो आपका शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। आप अगर उसको प्रिजर्व करा लेते हैं तो जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए तो आप अपने ये डॉक्टर अजित है हमारे चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट। तो यही होते हैं वो भ्रूण वैज्ञानिक जो भ्रूण बनाते हैं और देखभाल करते हैं उस भ्रूण की लैब में। तो इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है उस पूरी प्रक्रिया में।